तो जिसके वजह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कब जाके ये सिचुएशन ख़त्म होगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था कि मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ, बट मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी तरीके का घाय नहीं करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जिसके वजह से आपका जो भी ड्रीम है वो जल्दी ही पूरा हो जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का घाई करने जाओ और मे भी हो सकता है कि फिर आपको आगे चल के जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता और आप भी ऐसा नहीं चाहोगे, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड ये वीडियो देख लो और इसके वजह से आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाएगी कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस किया था। तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने जो फेस किया था एज अ इंडियन फैमिली का नॉर्मल प्रॉब्लम। इंडियन फैमिली का नॉर्मल प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि पहला चीज़ तो ये इंडिया से फिलीपींस वाला जो चीज़ है वो बहुत ही दूर है। तो घर वाले लोग इसके लिए पहले तो बहुत हद तक मना कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे कि इतना दूर जाके शादी करने का क्या ज़रूरत है, अगर कुछ हुआ तो हम लोग वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, या फिर आपकी जो मतलब मेरी जो वाइफ है वो इंडिया में कैसे आएगी। तो ये सीन जो है वो दूरी वाला चीज़ पहला उनको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि कैसे कैसे मैटर जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, या फिर ये चीज़ है वो नॉर्मल है, बट स्टिल लाइक जो हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आगे बढ़ के एक दूसरे को शादी करना चाहते हैं, एंड जो दूरी वाला चीज़ है वो हम लोग बाद में पास ला सकते हैं। तो लाइक बहुत सारा टाइम लगा था घर वाले लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए कि बहुत दूर होने के बावजूद भी हम लोग जो है वो साथ में रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। दूसरा चीज़ जो था वो था रिलीजन को लेके कि लाइक आई एम हिंदू एंड वो कैथोलिक है, तो फिर उसमें क्या होगा। तो उस चीज़ों को भी समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्यार करते हैं तो साथ में रह सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ था वो थिंकिंग के बारे में, तो ज़्यादा करके जब फॉरेनर का ख्याल आता है तो लोग ऑलवेज़ ये सोचते हैं कि भाई कैसी होगी, क्या उसकी हैबिट्स होगी, ड्रिंकिंग करती होगी, पार्टी करती होगी, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती रहेगी, और उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली ये आना नॉर्मल है किसी भी पेरेंट्स के दिमाग में, और उन लोगों को ये चीज़ समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि भाई जो भी चीज़ है अपनी वाइफ जो है या मतलब मेरी वाइफ जो है, या फिर एक तरीके से अब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो टाइम पे वो एक तरीके से थोड़ी सी डिफरेंट है, छोटे छोटे कपड़े और ये सब चीज़ें पहनना या फिर ये सब चीज़ें करना मोस्टली वो अवॉइड करती है। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इंडियन फैमिली के जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है वो आप लोग भी फेस करते रहोगे, और वो टाइम पे हम लोगों ने भी की थी, बट ये हम लोगों ने कभी नहीं किया था कि पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ले, विच इज़ नॉट गुड, एंड मैं आपको कभी भी वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप लोग जो है वो पेरेंट्स को मनाने का कोशिश करो। आप लोगों को दोनों के फैमिली में प्रॉब्लम होने वाले हैं, बट आपको जो है वो पेशेंसली काम रखते पहले उनको जो है वो मनाने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई चलो ठीक है जो भी हो जाए पहले जाके शादी कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद बात का चीज़ देखा जाएगा, क्योंकि आगे चल के आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी एंड वहाँ पर आपको ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो पेरेंट्स को हर एक चीज़ समझाने का कोशिश करो। झगड़े होते हैं, डेफिनेटली झगड़े होने वाले हैं, मेरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हुए थे और आपके टाइम पे भी हो सकते हैं, बट थोड़ा सा उनको समझाने का कोशिश करो और थोड़ा सा उनको समझने का भी कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उनको समझाओ, उनकी जो चीज़ें हैं वो आप जो समझ लो और फिर आप उसके हिसाब से उनको समझाने का कोशिश करो कि नहीं ऐसा चीज़ हो सकता है एंड ऐसा चीज़ पहले भी हुआ है, बट बाद में ये कपल है एक तरीके से खुश रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, तो सब चीज़ें जो है वो शॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं एंड वो 99% होता है, एंड वो है कि आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का माइंडसेट, या फिर एक तरीके से बोले तो आपका इंडियन ख्याल और इंडियन मेंटालिटी और उसका फिलिपिनो ख्याल और फिलिपिनो मेंटालिटी। तो ये ज़्यादा करके जो दूसरा प्रॉब्लम है हम लोगों ने फेस किया था, और ये पेरेंट्स के पास जाने से पहले वाला मैटर है। तो जब हम लोग एक दूसरे से बात करते थे तो उसमें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लाइक
वो कुछ और बोलती थी और मुझे कुछ और समझ में आता था, और मैं कुछ और बोलता था और उसे कुछ और समझ में आता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों का जो एक तरीके से यहाँ पे रहने वाला और यहाँ पे जो हाव भाव सारी चीज़ें होती है, तो वैसे ही इंडिया में हम लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से रहते हैं। तो डिफरेंट मेंटालिटी होने के वजह से एक दूसरे को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट उसके लिए मैंने एक तरीका ट्राई किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पर्सनली उसको वीडियो कॉल करके बताता था अगर कुछ चीज़ समझाने लायक है या फिर कुछ चीज़ डिफरेंट तरीके से जा रही है तो। उसके अलावा कुछ चीज़ों में मैं फ़ोटोज़ सेंड करता था। और एक तरीके का जो नॉर्मल चीज़ है वो है शक वाला चीज़। तो कभी आपको शक हो सकता है उसके ऊपर, कभी उसको शक हो सकता है आपके ऊपर। तो वो चीज़ों के लिए जो है वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना और दूसरे का जो डाउट है या फिर जो शक है उसको क्लियर करना एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं बोलता कि कोई भी बंदी है जो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करके चलेगी, तो आपको उसको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा और आपको उसको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें इंडिया में हम लोग एज अ नॉर्मल तरीके से करते हैं, और आपके यहाँ पे अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। सब चीज़ें जो है आपको 1 बाय 1 करके उसको समझानी पड़ेगी, उसको ये बताना पड़ेगा कि इंडियन मेंटालिटी, इंडियन फेस्टिवल क्या चीज़ें हैं। लाइक एक जनरल मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊँ तो होली का टाइम था। तो होली के टाइम पे मैंने बोला कि एक दिन जो है या फिर एक कुछ घंटे तक मैं उसका जो फ़ोन है वो रिसीव नहीं कर पाऊँगा, ये सेफ साइड के लिए मैंने उसको बोला था। तो वो मुझे क्वेश्चन करने लगे क्यों, कुछ काम से जा रहे हो, कहीं कुछ ऐसा तो चीज़ नहीं है जहाँ पे जा रहे हो तो लाइक दूसरी गर्लफ्रेंड या दूसरी चीज़ के, तो जिससे मतलब मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ या वैसा कुछ चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की थी, बट उसको जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि होली के मैंने वीडियोज़ भी भेजे थे, फ़ोटोज़ भी भेजे थे। वैसे सिचुएशन में फ़ोन यूज़ कर पाना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि कलर और ऐसा सब चीज़ आपके फेस पे लगता है तो उसमें दिक्कत आती ही है। बट उसने जो है वो टाइम पे उसको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि होली का क्या सिस्टम है। तो मैंने क्या किया कि बीच बीच में जब टाइम मिल रहा था मैं अपने साथ अपना फ़ोन लेके गया, और बीच बीच में जब मुझे टाइम मिल रहा था तब मैं कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। और वो सारी चीज़ें जो पूरा फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद मैंने उसको उसके साथ शेयर की, तो उसने बोला कि अच्छा। तो फ़ोन जो है वो मैं प्लास्टिक में लेके गया था और उसको मैंने सब चीज़ें समझाई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ, तो उसको समझ में आया। तो जब नेक्स्ट ईयर जब ये होली का फेस्टिवल आया तो उसको वो डाउट नहीं था। तो मैंने अपने तरीके से मैटर रिजॉल्व किया, आप अपने तरीके से मैटर रिजॉल्व कर सकते हो। एंड ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल होता ही है। उसका कुछ फंक्शन है, उसने मुझे बोला था कि समथिंग अराउंड मैं 1 हफ्ते तक यहाँ पे लाइक उसने बोला था कि यहाँ पे होली वीक है, तो होली वीक में मैं 1 हफ्ते तक अपना फ़ोन या मैसेंजर यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो भाई अपने को भी डाउट जाता है, 1 हफ्ता मतलब बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसने मुझे समझाया ये सब चीज़ें के बारे में। फिर उसने बोला कि नहीं ठीक है, मैं एक तरीके का जो सेक्रीफाइस करती हूँ एवरी ईयर। तो फिर मुझे समझ में आया ये सब चीज़ें। और फिर अब यहाँ पे आके जब मैंने पर्सनली ये सब चीज़ देख लिया तो होली वीक और ये सब चीज़ें, तो मुझे समझ में आया कि नहीं भाई ये सी चीज़ें जो है वो टाइम पे मैंने सोची थी, वो टाइम पे मैंने सुनी थी, बट अभी फाइनली मैंने सब चीज़ों को पर्सनली देखा कि ऐसा चीज़ भी होता है। कुछ लोग तो फास्टिंग भी रखते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। तीसरा प्रॉब्लम हम लोगों को आया था, मैं कोई रिच फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है। तो फाइनेंशियल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को आया था। ये चीज़ ठीक है कि अभी मैं थोड़ा सा ओके और सेटल हूँ, बट जब हमारा बात चल रहा था तभी ऑलमोस्ट आप मुझे पकड़ सकते हो कि मैं आपके लेवल का ही था। एक नॉर्मल कॉमन जॉब था मेरे पास। यस मेरे पास बाइक थी, बट क्योंकि मुझे बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर आप लोग मेरे जूने वीडियोस देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि मेरे पास बहुत सारी बाइक है, मैंने बाइक से राइड की है। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब मेरा पैशन है। गर्लफ्रेंड मिलने से पहले जो चीज़ था वो अलग बात है, बट उसके मिलने के बाद भी जो बहुत सारी चीज़ें थी वो फाइनेंशियल में आती थी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडिया से लेके यहाँ पे ट्रैवल करना है तो कॉस्ट जो है उसका बजट का जुगाड़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा सा अलग बात है, बट तभी के लिए मैं बोलूँ तो बहुत ही अलग टाइम था। मुझे भी जो है वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके अरेंज करनी पड़ती थी। और वैसे सिचुएशन में सोचो कि ऐसा भी हुआ था कि मेरा फिलीपींस वीज़ा 3 बार रिजेक्ट हुआ था। तो उसमें फ़्लाइट का कॉस्ट, एजेंट का कॉस्ट, जो भी तरीके का जो सारा चीज़ का मेरा होटल बुकिंग जो मैंने किया था वो सारे तरीके का कॉस्ट मेरा जो है वो मुझे बेयर करना पड़ा था। बट स्टिल लाइक मैं आपको बोलूँगा कि
हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि नहीं भाई अभी हो नहीं रहा है तो मुझे घाई करके वहाँ पे जाना ही है, बट हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा पेशेंस रखा, और हर टाइम पे जो है वो एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो अगर आप लोग भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपकी भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे, जैसे उन्होंने हम लोग की थी। बहुत टाइम पे बहुत जगह पे हेल्प की थी, और वैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि आपके साथ भी होगी। वन बाय वन, स्मॉल स्मॉल, पेशेंसली एक एक स्टेप लो। ऐसा नहीं है कि आप सीधा जंप मारो। जंप मारने से दो चीज़ें होगी, पहला तो आपका नुकसान हो सकता है, और दूसरा चीज़ जो है वो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो छोटा नुकसान मतलब सिंपल चीज़ ये है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, और बड़ा नुकसान मतलब चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो सकता है। तो मैं सिंपल यही बोलूँगा कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है वो आप आगे बढ़ो। जैसे हम लोग पहली बार मिले 2017 में, हम लोगों ने मिलने का प्लान किया था बट नहीं मिल पाए, तो 2018 में मिले, मतलब 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, ये सब चीज़ हुआ। फिर सिंगापुर वीज़ा लिया, सिंगापुर में आया, वो सिंगापुर आई, हम लोग सिंगापुर में मिले। फिर उसके बाद हम लोग वापस चले गए, सिर्फ 3 दिन हम लोग साथ में रुके थे सिंगापुर में। फिर हम लोग जो है वो सेपरेट हो गए। वो टाइम का जो फीलिंग है वो रियली बहुत पेनफुल था, बट क्या करें, जो चीज़ है वो लाइफ में आगे बढ़ना पड़ सकता है। सो अच्छे होप के साथ हम दोनों ने जो है एक दूसरे से बाय बाय बोला और फिर सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग 2019 में अगेन मिले। 2000 मतलब 1 साल का पूरा गैप, एक साल से ज़्यादा का गैप था। मैंने कुछ पैसे बचाए थे, उस पैसे के बेस पे हम लोग वापस फिर से मिले। तो पहला जो ट्रिप था काफ़ी बजटेड ट्रिप था, मैंने आप लोगों को शायद से बोला रहेगा, 40,000 के अंदर मेरा पूरा बजट था, वो हो गया। फिर दूसरा जो ट्रिप था उसमें भी मुझे मतलब थोड़े से पैसे बचाने पड़े, क्योंकि ये ट्रिप थोड़ा सा बड़ा था। तो इंडिया टू सिंगापुर, सिंगापुर में कुछ दिन रुकना, फिर सिंगापुर से फिलीपींस जाना, फिर फिलीपींस में कुछ दिन रुकना, फिर मैरिज का सारा प्रोसेस करना, और फिर उसके बाद इंडिया रिटर्न जाना। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो टाइम पे हम लोगों ने किया था। बट ट्रस्ट में जो वो टाइम का जो पूरा फाइनल चीज़ था वो बहुत ही बड़ा एक तरीके से एक्सपेंसेस वाला चीज़ भी था। बट कुछ जो चीज़ था, लाइक फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड था, उससे कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, कुछ सेविंग किया। तो इस तरीके से सारा चीज़ जो है वो शॉर्ट आउट किया था वो टाइम पे। तो ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप लोग छलांग मार के यहाँ पे पहुँच जाओगे और आपकी गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे, उससे शादी भी कर लोगे और सब चीज़ें हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला चीज़ है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। आप उसको सडनली नहीं अचीव कर सकते, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको अचीव करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ों के साथ चौथा प्रॉब्लम भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मीटिंग वाला प्रॉब्लम, मतलब एक दूसरे से मिलने वाला प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने फेस किया था। सोचो कि अगर आप लोग इंडिया में घूम रहे हो और आप देख रहे हो कि कुछ कपल आपके सामने घूम रहे हैं, बट आपकी गर्लफ्रेंड इतनी दूर है जिससे आप नहीं मिल सकते। तो ये मीटिंग वाला प्रॉब्लम, और ये बहुत हर अलग अलग तरीके की जो फीलिंग है वो हम लोगों ने भी देखी थी, हम लोगों ने भी जो है वो उसको महसूस किया है। और आपको भी ये चीज़ महसूस करना पड़ेगा, या फिर जब आप मिलोगे तब आपको एक तरीके से कि ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी थी दूसरे लोग करते हैं वो हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। तो वैसा चीज़ भी मतलब हम लोगों ने फेस किया था, जो अभी एक एक तरीके से जो बोलते हैं कि अभी साथ में है तो वो अलग बात है, साथ में सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, साथ में एज अ कपल घूमते हैं, तो ये चीज़ें हैं वो डिफरेंट है। बट वो टाइम पे जो महसूस किया था, वो टाइम वाला जो पेन है वो बहुत ही पेनफुल था। तो मीटिंग वाला चीज़ मतलब साल में 1, 2 दिन, 3 दिन के लिए आप लोग मैक्सिमम मिल पाते थे, या फिर मिल पाते रहोगे, तो वो एक जो है वो बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट स्टिल हम लोगों ने वो चीज़ फेस किया था, एंड हम लोग उस जोन से निकल के आगे बढ़े। अभी हम लोग साथ में रहते हैं, और प्लान तो यही है कि अभी अलग होना ही नहीं है, बट क्या पता फ्यूचर में क्या चीज़ जो है वो लिखा है। तो मे बी इन केस किसी रीज़न की वजह से मुझे इंडिया जाना पड़ सकता है, तो अगर वो नहीं आ पाई साथ में किसी रीज़न की वजह से तो दूर होना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है फाइनल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो सकती है। अब लास्ट एंड 5वीं चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ, जो बहुत ही मतलब डेंजर चीज़ थी, एंड वो था आफ्टर मैरिज के बाद हुआ हम लोग के साथ प्रॉब्लम। तो
प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हुआ था कि 2019 में हम लोगों ने शादी किया था और हम लोगों ने ये सोचा था कि 2019 के एंडिंग में हम लोगों ने शादी किया था। तो 2020 में मेरी जो वाइफ है वो आएगी इंडिया में, हम लोग साथ में रहेंगे, बाकी का सारा जो इंडिया में प्रोसेस करने वाला है वो हम लोग करेंगे और फिर हम लोग साथ में यहाँ पे फिलीपींस में आएंगे, फिलीपींस में कुछ दिन रहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इंडिया में रहना है कि फिलीपींस में रहना है, कि वैसा जो चीज़ है वो हम लोग प्लान कर रहे थे वो टाइम पे। बट सडनली 2020 में आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था और वो था कोविड का। तो जिसके वजह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कब जाके ये सिचुएशन ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे लगा स्टार्टिंग में कि ये कुछ नॉर्मल कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो 2 या 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आराम से फिलीपींस में जाके उससे मिलूँगा, वो मुझसे मिलेगी। बट ये जो प्रॉब्लम है वो 2 साल से ज़्यादा टिका एंड उसमें मेरा जॉब भी चला गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो जो सीन है वो ये था कि हम लोगों का लाइफ 3 साल एक तरीके से हम लोग एक दूसरे से दूर थे और उसमें जब ये सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गई तो प्रॉब्लम आने लग गया। सबसे पहला फैमिली वाला प्रॉब्लम, दूसरा आने लग गया फ्रेंड्स वाला प्रॉब्लम, फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। कभी अगर आप बाहर भी जाते हो और एज अ फ्रेंड के मैरिज में जाते हो और वहाँ पे बोलते हो कि आई एम मैरिड, बट तो आपकी वाइफ कहाँ पे है, राइट? और उसके अलावा घर वाले लोग भी बोलते हैं कि उसको यहाँ पे आना है कि नहीं आना, नहीं आना तो मैं दूसरी शादी करवाती हूँ। तो ये जो चीज़ है वो मैंने फेस किया था। अभी आपके टाइम पे तो काफ़ी अच्छा चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना फिर से आ जाए या ऐसा कोई प्रॉब्लम फिर से आए। बट जो प्रॉब्लम था वो ऐसा था कि घर वाले लोग भी बोल रहे थे कि अगर वो नहीं आने वाली है तो हम लोग दूसरे वाले से, दूसरी लड़की से शादी करवाते, दूसरा मैरिज करवाते हैं। और जो है वो स्ट्रेस था हम लोगों के बीच में कि घर वाले लोग, उसके घर वाले लोग भी पुश कर रहे हैं, मेरे घर वाले लोग भी पुश कर रहे हैं। उतना ही नहीं, फ्रेंड्स भी कभी कभी जोक करते थे कि भाई तूने शादी किया तो तेरी वाइफ कहाँ पे है? अच्छा वाइफ नहीं है तो फिर कब तू उससे मिलेगा, या फिर जो है तेरा फैमिली कब आगे बढ़ेगा? क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं सबके बोल सकते हैं कि 1 या 2 जो है वो बच्चे हो चुके थे और हम लोगों के अभी तक वैसा चीज़ नहीं हुआ, जब कि शादी उनका ऑलमोस्ट जो है वो मैंने जब किया वो टाइम पे ही हुआ था। तो अभी वो सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी फंस चुके थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अपने थ्रू आउट द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के टाइम पे फेस की थी। सो आई होप सो आपको ये वीडियो से एक आइडिया आया रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने फेस की थी, बट हम लोगों ने पेशेंस रखा, एक दूसरे पे भरोसा किया और हम लोग जो है आगे बढ़ के अभी हम लोग साथ में रह रहे हैं। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करूँगा, मैं भी आप लोगों से के लिए ये प्रे करूँगा कि आप लोग जल्दी ही साथ में मिलो और साथ में मिल के रहो, बट उसके लिए टाइम है। तो मैं ये बोलूँगा कि पेशेंस इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है। तो आप लोग पेशेंस रखना, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का जंप करने का कोशिश करना। So I think so that's it from my side. Thank you so much guys for watching. Bye bye. Good luck.